टी और क्या आया था प्लस कांस्टेंट और भी कुछ था क्या माइनस किधर इधर किधर अरे इधर भी चलेगा ना कॉस किधर चलेगा ना भाई ठीक है। अब ध्यान दो पहली बात तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं चलो ऊपर नीचे में क्या फर्क है कांस्टेंट गुम कर दिया उसका रीजन सुनो ये जो कांस्टेंट है पहली बात तो कांस्टेंट किसका होता है इसका किसका कांस्टेंट ये आएगा किसका कांस्टेंट है आएगा टाइम इंडिपेंडेंट है क्या ये और ये पूरी इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट है क्योंकि dt आता है ये क्या है टाइम क्या ये टाइम मतलब इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसीलिए मैंने इसको निकाल दिया तो प्रैक्टिकली इसको जीरो बोल सकते क्या बोल सकते प्रैक्टिकली इसको जीरो ठीक है ये कंडीशन माइनस ई ओमेगा एल इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी मेरे को कॉस नहीं अच्छा लगता है मेरे को इसमें सब में साइन चाहिए क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा समझे अब अपना वापस फर्स्ट पेज खोलेंगे हम लोग जब मैंने ओमेगा टी प्लस को छोड़ा हुआ था ना अब वहां पे फिल होगा ये इस वाले में फिल होगा ये ठीक है चलो यहाँ पे माइनस ई नॉट ओमेगा एल इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लेट देम स्टे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ठीक है 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखो मैं कितना स्मार्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करके माइनस की साइन निकाल रहा हूं इसको मैं लिखूंगा ओमेगा टी माइनस 90 तो साइन चेंज हो जाएगी साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा ये माइनस है ये माइनस भी गुम हो जाएगा समझा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं अब तो बात उठाना चलो मैं लिखूं नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली होप यू आर अंडरस्टैंड मैं क्या लिख रहा हूं ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बन गया देखो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस है मतलब फेजर डायग्राम में नीचे बस ये जो समझना था मुझे उसमें फेजर डायग्राम में इसका गोल है समझे बस यार इधर देखना बेटा बुक में तो सब कुछ है ही ना मैं तो बोर्ड पे इतना बड़ा इंसान सिखा रहा है बैठ के तेरे सामने ऊपर का तो लिहाज कर कम से कम डबल एक्स का भाई मैं तू कितने साल की 17 साल की 16 साल की हाँ डबल माइनस 2 चल E naught upon omega L sin omega t minus pi by 2 तुमने इक्वेशन समझा अपना ये वही फॉर्मेट आया है अभी सुन E naught by R को हमने क्या लिखा I naught ये क्या था रेजिस्टर ये क्या था रेजिस्टर अब इसी फॉर्मेट में मिलता जुलता E naught by omega L आया है तो ये वहां पे R रेजिस्टर था सर्किट रेजिस्टर था तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इंडक्टर या इंडक्टेंस हो जाएगा समझे इंडक्टर या इंडक्टेंस तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टेंस या रिएक्टिव इंडक्टेंस जिसका नाम है XL क्या देते हैं इसको नाम हमने टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL ठीक है क्या दिया हुआ है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL लेकिन ध्यान देना ये भी लिख के दिखाऊंगा जैसे I naught E naught by R होता है वैसे इस सर्किट में I naught E naught by ओमेगा L होगा जो उसके लिए R है वो उसके लिए क्या है ओमेगा L क्या है इसके लिए ओमेगा L here I naught is E naught by ओमेगा L और ये वापस तुम्हारा फॉर्मेट बन जाएगा I is equals to I naught sin omega t minus pi by 2 देखो कंक्लूजन E गया E naught sin omega t I आया I naught sin omega t minus pi by 2 माना फेज डिफरेंस कितने का हो गया 90 का याद है मैंने फेज 90 का एक्सप्लेन किया तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था समझ में आया तो जब E चालू होगा और 90 डिग्री पहुंचेगा तब I स्टार्ट
टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड कंपेयर करो, वो हर बार 90 डिग्री पीछे चलेगा। अगर वो 0 पे है तो I -90 होगा, इसलिए देखो नीचे है। अगर E 90 पे है तो I किस पे होगा? 0 पे। समझा? अगर I 180 पे, E 180 पे है तो I कहां होगा? 90 पे, मतलब अपने पीक पे होगा। देखो कितने सारे कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इन सब से। है मजेदार ये चैप्टर, कुछ भी बोलो, मतलब हर चीज राइट जगह पे प्रूव होती है, मस्त है। डायग्राम, डेरिवेशन, ग्राफ, फेजर, कंप्लीट, समझे? एकदम कंप्लीट पैकेज है। हाँ अच्छा है। 5+ है स्टैंडर्ड वेटेज, मतलब उसको आ रहा है ऐसे नहीं पूछे तो सब आ रहा है। हाथ तो खड़े हुए बोला ना मुझे सब आता है, ऐसा तो नहीं बोला मुझे फिजिक्स आता है। जो बोलते हैं देखो फिजिक्स आता है उसको नहीं आता। हाँ सीधी बात, मैं कभी नहीं बोलता मुझे फिजिक्स आता है पूरी तरीके से। Whenever you ऐसे किसी भी चीज को तुम समझो कि मुझे ये आता है, वो तुमको नहीं आता है, समझे? तुम लोग बोलो मुझे फुटबॉल आता है, तुम खराब हो फुटबॉल में, तुम्हें प्रूव कर। अरे मैं देखो थोड़ी देख रहा हूँ, समझे? है ना मनीष? तू क्या बोलता होगा? नहीं बोलता है मुझे सब कुछ आता है, मनीष ऐसा बोलता है। नहीं आज उसने इंडिकेशन अच्छा किया, टेस्ट पता नहीं कैसे की, सब अच्छे करो, मतलब प्रैक्टिस में पढ़ के आ रहा हो वो अलग बात है, टेस्ट पता नहीं कैसे की। गाली दी इसने, देखो इसलिए तो बाहर जानबूझ के। ठीक है, क्लियर तुम लोगों को? अब अपन फेजर देख के समझ गए, देखो उसका फेजर तुम समझा? 90 डिग्री से पीछे क्या है? 90 डिग्री से देखो, उसने पर्टिकुलर वर्ड यूज किया होगा, मस्त वर्ड है वो, E leads I by 90, ऐसा किधर होगा उसमें? या L leads या E leads होगा? राइट साइड लेफ्ट साइड मस्त होगा ना? हाँ वो देखो इधर, L leads the current by a phase angle of 90 या y/2, समझा? समझा? तो तुम देखो ना, मैं तुमको वही तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अगर E 0 पे है तो I -90 पे है, अगर E 90 पे है तो I 0 पे है, अगर E 180 पे है तो I 90 पे है, अगर E 270 पे है तो E 270 पे है तो I 180 पे है, अगर I 2π पे है तो E 2π पे है तो I कहां पे है? 3π/2 पे। हर बार E लीड कर रहा है। समझो तुमने 5 चैप्टर चालू किए और तुमने अभी फर्स्ट चैप्टर चालू किया, तो ये वाला बंदा तेरे से 4 चैप्टर लीड में चल रहा है। तेरे 5 हो गए तो उसके 9 हो जाएंगे, तेरे 10 हो गए तो उसके 14 हो जाएंगे। तो ऐसे E leads current by I, सॉरी E leads current by 90, समझा? एग्जैक्टली उल्टा कैपेसिटेंस में होता है, E lags current by 90 प्लस बड़ा, क्या बात है, ये आएगा सचिन, पूरा सेम है, तुमको कैपेसिटेंस आता है, पूरा सेम है। जैसे यहाँ पे ओमेगा L बना, वहां ओमेगा C बनेगा, वहां क्या बनेगा? ओमेगा C। ओमेगा C को तुम XC लिखोगे, ओमेगा C को क्या लिखोगे? XC लिखोगे। देखो वहां पे भी हल्का सा देख लो, समझे? देखो यहाँ पे ओमेगा L आया ना, वहां तुम देखो कि आगे जाके 1/ωc आएगा। नहीं ऐसे तो नहीं, हार्मोनिक ओवरटोन से रिलेटेड नहीं, वो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, बिल्कुल नहीं करना भी। किसको नीचे बोलेगा तो मेरे क्लास का नाम खराब हो जाएगा, इतना ज्यादा भी नहीं सिखाना होता। देखो वो हो जाना चाहिए तुमसे, नहीं तो फिर मेरे को पूरा बुक पे करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली बच्चे फर्स्ट के बाद सेकंड मेरा हेल्प प्लस थर्ड खुद ही करते हैं। LCR सिखाना मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को मजा आता है LCR सिखाना। पूरा सर्किट बनाएंगे इतना बड़ा, जितना बड़ा बोर्ड है। किधर सेकंड स्टेप क्या लिखा है वो? V = E, अरे V और E, V वोल्टेज E
देखो ये डेरिवेशंस बहुत इजी जाती हैं बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा इजी, क्योंकि रिपीटेटिव है। पहली आई, दूसरी को रीड किया, तीसरी को तो मतलब एकदम कॉपी पेस्ट ही किया। खाली यहाँ पे ओमेगा एल है, वहाँ 1 बाय ओमेगा सी है, ये बात ध्यान रखनी है। 1 बाय ओमेगा सी को एज अ होल एक्सी रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्सी एक्चुअली तुमको कल सिखाऊंगा क्या है, उसके रेशियो निकालेंगे मस्त तरीके से बैठ के, फिर एलसीआर में मजा आएगा। एलसीआर का फेजर तो सबसे बढ़िया है, तो मजा आता है फेजर बनाने में एलसीआर। समझा? उसमें देखो 90 से लीड कर रहा है, तो फेजर के हिसाब से 90 से लीड करना मतलब क्या होता है? समझो ऑरेंज वाला ई है, समझो नहीं वही है, और ये आई है, अब ये 90 से लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब उससे आगे चल रहा होगा, बराबर, तो ये यहाँ पे होगा, अब ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, इसकी लिमिटेशन है, ये समझो अभी भी लीड ही कर रहा है जो भी, समझे? अगर पाई बाय 2 से लीड कर रहा है तो इसके और इसके बीच में कितना बनेगा? 90। कितना बनेगा? 90। आया समझ में? समझा? लीड कर रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज आगे जाएगा, लैग कर रहा है मतलब क्लॉकवाइज नीचे जाएगा। समझे? इतना अभी अपन डेवलप हो जाने चाहिए कि ये सब हमको समझ में आए। मैंने बोला एसी सर्किट इज एन इजी चैप्टर, अगर ये सब समझ रहा है, आज का टॉपिक समझा, एलसीआर विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डेरिवेशन फॉर यू। लॉन्ग है पर सिंपल है। Am I very clear? Sure? अपना कल तक ये पूरी तीनों डेरिवेशन कितनी बार लिखेंगे? ठीक है, 2 चलो, 2 बार 2 बजे, पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, मैं फिर 25 टाइम्स लिखाऊंगा, मेरी गारंटी है, और मैं कमिटमेंट का पक्का हो गया हूँ। ठीक है, आज का जल्दी भी आता हूँ। हाँ 8:30 बजे आज भी आ गया था, ऑन रिकॉर्ड है ये। ओके, एम आई वेरी क्लियर ऑन दिस? पक्का सबको समझा ये? इसका स्कैनर चाहिए तो लेके जाओ, पीडीएफ ये भी अपडेट दिया है, पीडीएफ में आएगा। शेयर कैसे करेंगे? किसको? शेयर कैसे करेंगे? किसको? पीडीएफ को मैं मेरे फोन से डाल देता हूँ आगे, जिनके पास